अश्विनी वैष्णव को अपने पद पर बने रहने की कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि कोई और होता तो बहुत पहले इस्तीफा दे दिया होता, लेकिन जैसे मास्टर वैसे वो, जैसे ऊपर के आका 63 सीट हारने के बाद मोदी जी चिपके हुए हैं अपनी सीट से, तो वो कैसे इस्तीफा दे देंगे। अश्विनी वैष्णव जी की नाक के नीचे बालासोर का कांड हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, 300 लोगों की जान चली गई। अब फिर ये हुआ, ठीक 1 साल पहले हुआ था। 1 साल में अश्विनी वैष्णव ने रेल को सुरक्षित करने के लिए, रेल यात्रियों के मन से आशंका को हटाने के लिए क्या काम किया। आज सवाल इस बात का। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री हैं, लगातार रीलें बनाते हैं। मेरा उनसे कहना है, टेसू मत बहाइएगा इस बार रेल को सुरक्षित करने का काम करिए। एक कवच का जुमला पहनाया गया, ये सब क्या बातें करते हैं ये लोग। आप लोगों ने लोकसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई 2019 के मुकाबले 24 में, अब मुखर वक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रियंका जी का नाम है वायनाड से। सिर्फ मुखर वक्ता नहीं है, बहुत प्रखर नेता है, उनके नेतृत्व का लोग लोहा मानते हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम प्रबल नेता होंगे। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का, मुझे तो ये सोच के रोमांच आता है। एलन मस्क का ट्वीट, जिसपे ईवीएम पर सवाल भारत में गहराते जा रहे हैं और महाराष्ट्र से कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो इंडिया गठबंधन को फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा करने का एक वाजिब मौका दिया। हम फिर से नहीं कर रहे हैं, हमने ये ठान लिया है कि ईवीएम पर चर्चा अपने निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए। एक डिसाइसिव डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, हर चीज का पहलू देखते हो, क्योंकि लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को भी संशय है अपने वोट पर, उस संशय को दूर करना हम सबका काम है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन इसको अपने अंतिम परिणाम तक लेकर जाएगा। जो सुनने में आ रहा है महाराष्ट्र से, वो बहुत व्यथित करने वाला है। रिलेटिव का फोन, उस पर वो ईसी से कनेक्टेड है। ये क्या हो रहा है? क्या लोकतंत्र इस तरह से चलेगा? 48 वोट से महज आप जीत जाते हैं। इस इलेक्शन को कैंसिल करके सबसे पहले री इलेक्शन कराना चाहिए। सरकार में भले ही एनडीए है, लेकिन मामला 50-50 का है, कमोवेश। लेकिन 24 से सदन चलना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से अब भी पर्दा नहीं उठा है। इतना पर्दादारी क्यों है? मामला 50-50 का नहीं है, मामला हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीसीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है। पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार लोकसभा में या राज्यसभा में वो तानाशाही नहीं होगी जो हमने पिछली बार देखी थी। 14 मिनट राहुल जी बोले और 11 मिनट स्पीकर को दिखाया जाए, अब वो नहीं हो सकता है। अब वो बदलना होगा, क्योंकि लोकसभा या सदन गरिमा से, मर्यादा से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा।